इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद बिल तहकीक से काफ़ी नंबर 216 सामने है। मिसरे इसके 30 हैं, अल्फाज 130 हैं, राग इसका जोग है। नीह राती इश्क सतावे, जर घर वर रोग वधावे। दिन रात इश्क हमें सताए रखता है, जर घर वर रोग वधावे। जर से मकसद ये दौलत वगैरह कुछ रखने, घर रख लें। और वर जो है ये बड़ा एक अजीब लफ्ज़ है। वर का एक अमूमी माना जो होता है वो तो होता है मंगेतर, घर वाला वगैरह। और एक वर हम बोलते हैं रखने वाले के साथ, जिस तरह हम कहते हैं दानिशवर, ताकतवर यानी दानिश रखने वाला, और ताकत वाला, ताकत रखने वाला। और एक वर का माना बर के माने में भी आता है, क्योंकि वाव और बे जो है ये आपस में सिंधी सराइकी हिंदी में ये आपस में तब्दील होते रहते हैं। जैसे हम कहते हैं वचन और बचन, वैर और बैर, वीर और वीर। और इसी तरह और भी कई लफ्ज़ हैं जिनमें ये वाव और बे आपस में तब्दील होते हैं। इस तरह वर और बर जो है वो चौड़ाई के माने में भी इस्तेमाल होता है, तूल के मुखालिफ। इस तरह चौड़ाई में भी वर और बर इस्तेमाल होता है। और बर माने खुश्की भी है, बर माने बगल में भी है, और बर माने ऊपर भी है। और इस तरह वो तो बर की तरफ निकल के हम वर की तरफ आए। वर के मानी में पढ़ा सबक जो है वो भी वर में आता है, फारसी उस तनाजुर में। और वर जो है अरबी तनाजुर में जो आता है वो आता है फरावानी ऐश, और यानी नेमतों की कसरत जिसे कहें। तो यहाँ हमें लगता है कि जो मानी हमने पहले किए थे उससे हट के शेख सईद साहब ने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि जो है ज़र घर वर यानी ज़र घर और फरावानी ऐश जो है ये हमारा रोग और बढ़ा रहा है। थल रेखा झर बर देरे, हर भिट भिट नाल बसेरे, सिर सूला छक दे सेरे, गल हिजर दा बार सुहावे। और थल है, थल यानी सहरा, और रेखा यानी रेतली ज़मीनें, झर यानी जंगलात, बर माने वीराने। वहाँ पर हमारे डेरे ठिकाने लग गए हैं। हर भिट भिट नाल बसेरे, हर टीले के साथ हमारा बसेरा है। यानी घर तो गया, अब हमारे बसेरे कहाँ हैं, कभी इस टीले के साथ कभी उस टीले के साथ। सिर सूला छक दे सेरे, गल हिजर दबार सुहावे। और सर पर हमारे जो है वो कांटों के, दुखों के हार पड़े हुए हैं, और वही जच रहे हैं हमारे सर पे। और गल हिजर द हार सो, तो हमने ये फिराक और हिजर और जुदाई का हार गले में डाल के उसे सजाए फिरते हैं। और दिल लुट गया रावल जोगी रावल, दिल लुट गया जोगी रावल, सहपूर दुखांदे वलवल, हर वक्त कहाँ हथ मलमल, मुठा नीड़ा कई ना लावे। वो जोगी रावल जो है हमारा, रावल माने महबूब होता है, शहजादा होता है, और सिपा सालार होता है, असल में बस महबूब मतलूब है। दिल लुट गया जोगी रावल, वो जो जोगी रावल जो है वो हमारा दिल लूट के चला गया। सहपूर दुखाने वाल, पूर कहते हैं वो अंदेशों और तफक्कुरात से पैदा होने वाली तकलीफ को कहते हैं। तो वो बार बार हमारे वो पढ़ रहे हैं, हमें तकालीफ के दौरे पढ़ रहे हैं गोया। और हर वक्त कहाँ हाथ मल मल, हर वक्त मैं हाथ मल मल के ये कह रही हूँ कि ये कम वक्त, मुट्ठा कम वक्त वगैरह वगैरह के मानी में आता है, फरिफ्ता के मानी में आता है, लेकिन यहाँ पर कम वक्त कह लेते हैं। मुट्ठा नीड़ा कोई ना लावे, ये कम वक्त इश्क कोई भी न करे। रोह कोझे कालिया धारा, पौ चुभिन बबोल हजारा, सिर कहर कलूर द्या मारा, हर रुख हर वेले तन तावे। रोह कोझे ये बदनुमा पहाड़ है, जो कालिया धारा से मुराद आमतौर पे इसके मानी सही नहीं किए गए
कालिया धारा पर्वत धारा, ये कहते हैं उन संगलाख काले रंग के पहाड़ों को, पहाड़ी सिलसिले को। धारा से मुराद पहाड़ी सिलसिले हैं, वो काले पहाड़ों के सिलसिले जो है, यानी जिन पर कोई सब्जा नहीं है, ज़िंदगी के फरावानी, ज़िंदगी के सामान की फरावानी नहीं है, उसको कहते हैं। और पाँव चुभिन बबोल हजारा, पाँव में हजारों कांटे चुभ रहे हैं। सिरकार कलूद, सर पे अजाबों और दुखों और मुसीबतों की मार पड़ रही है। दुख हर वेले तन तावे, दुख जो है हर वक्त उसने हमारे तन को तपा रखा है। और दिल दूध गमा दे दुख दे, जी हर वेले प्या जुख दे, गए गुजर दिहाड़े सुख दे, मुई जिंदड़ी सोज निभावे। तो दिल दूध गमा दे, दूध कहते हैं धुएं को, दिल में गम के धुएं दुख रहे हैं। दुख का मकसद ये पेन के नहीं है, यानी सुलग रहे हैं। यहाँ पर दुखण का मतलब होता है, दुखण जो होता है वो होता है पेन, दर्द, तकलीफ वगैरह, और दुखण का मतलब होता है किसी चीज का सुलगना। दिल दूध गमा दे दुख दे, जी हर वेले प्या जुख दे। अब जुखण जो है ये कहते हैं किसी दुख में, तकलीफ में अंदर ही अंदर घुलते जाना और झुकते जाना, कमजोर पड़ते जाना, इसको कहते हैं जुखण। जुखण यानी बार बार वावेला करना, रोना, ये सब कुछ जुखण में आ जाता है। दिल दूध गमा दे दुख दे, जी हर वेले प्या जुख दे, गए गुजर दिहाड़े सुख दे, मुई जिंदड़ी सोज निभावे। अब ये कम वक्त रूह जो है ये दो सोज और जलन और तपिश जो है, दुख जो है उसे निभा रही है। हे दर्द अवलड़ा पुठड़ा, क्यों पेश पियोम एक कुठड़ा, कुछ घटे न गाटे टुटड़ा, हथु मरहम जख्म फिटावे। ये दर्द जो है अवलड़ा, अवलड़ा उसको कहते हैं जो किसी वल में ना हो, सलीके में ना हो, बेढब सा, एक बेढब सा कोई जो है और उलट किस्म का बेढब सा जो है वो दर्द हमारे गले पड़ गया है। और हमारे पेश क्यों, ये कुठड़ा जब हम कहते हैं, ये लफ्जी माना तो होता है उसको, ये कुठड़ा या खुटड़ा होगा। ये क्यों पेश पियोम एक खुटड़ा, हमने यहाँ पर कुठड़ा लिख दिया है तो यहाँ पर हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये खुटड़ा हो। खुटड़े का लफ्ज़ जो बोला जाता है वो ख़त्म होने वाला, ख़त्मशुदा, लेकिन ये आम तौर पर नापसंदीदगी का इजहार करने के लिए औरतें ऐसी ज़बान बोलती हैं जिसमें खुटड़ा, मुई, तत्ता वगैरह के लफ्ज़ बोलते हैं। तो उससे मकसद वो उस चीज़ से बेजारी का या दुख का या तकलीफ़ का इजहार होता है। क्यों पेश पियोम एक खुटड़ा, ये तबाह हो जाए, यानी इस तरह की बात होती है कि ये हमारे पेश क्यों पड़ गया है। अब पेश पड़ना, पीछे लग जाना भी को भी कहते हैं, और पेश पड़ना इस तरह होता है कि जिस तरफ भी मुंह करे और सामने वही एक चीज सामने आए, तो इसका मतलब है ये पेश पड़ गया है। और कुछ घटे न गाटे टुटड़ा, ये कम भी नहीं होता इसकी गर्दन टूटे या टूटी हो, या इस तरह भी ये गाटे टुटड़ा वगैरह ये बद्दुआएं होती है, लेकिन ये ख़वातीन इस तरीके से बोलती हैं। और हथू मरहम जख्म फिटावे, हथू यानी बल्कि, इससे ये होता है बल्कि मरहम जख्म ठीक करने के बजाय उसको फिटा रहा है, यानी जख्म को मजीद ख़राब कर रहा है। इसको बाज़ लोगों ने फटावे कर दिया है, फटन से होता है वो, लेकिन यहाँ पर यह है फिटावण, किसी जख्म का बिगड़ जाना। मरहम जिससे हम तवक्को रखते हैं कि वो हमारे जख्म को ठीक करेगा, वो तो उससे उलट हमारे जख्म को और ज़्यादा बिगाड़ रहा है। जिन राखस सुनया जाही, रिछ बांदर बूज बलाई, थे साथी संज सबाही, मुट्ठी औखी उम्र विहावे। और जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर क्या है, जिन हैं, राक्षस हैं, वीरान मकामात हैं, वहाँ पर रीछ हैं, बंदर हैं, बूज हैं। बूज ने ये भी बंदर और उससे मिलती जुलती जो मखलूक हैं उनके बारे में बोला जाता है। और वहाँ पर बलाएँ हैं, थे साथी संज सबाही, यही हमारे साथ हैं, हम वक्त सुबह शाम यही हमारे साथ हैं। क्या है, जिन है, राक्षस है, राक्षस है, वीरान मकामात में है, रीछ है, बादर है, बूज है, बलाएँ हैं, और यही हमारे साथ दिन रात है। मुट्ठी औखी उम्र वहावे,
मैं ये मुट्ठी, ये तत्ती, ये जो पीछे हम बात कर रहे हैं कि ख़वातीन बात करते हुए इस तरह कहते हैं कि ये एक हल्की सी यानी मुट्ठी फरेफ्ता और तबाहशुदा हाल में जो है वो औखी उम्र भी आवे। ये फरेफ्ता उम्र या ये तबाहशुदा उम्र जो है ये बहुत मुश्किल से गुजर रही है। हम आखिरी बंद की तरफ आ रहे हैं। ए पेश फरीद गोपाटे, गोपाटे कहते हैं चक्कर को, और जहाँ पर कोई ऐसा कोई रास्ता भी ना मिले और फिर के वहीं आना पड़े, गोपाटे गालिबन इसी को हमारे नज़र में इसी को कहते हैं। ए पेश फरीद गोपाटे, अंग त्रुटन ते सिर फाटे, लख रूड़ा सांस चिकाटे, तती बेवस थी कुरलावे। ए फरीद, हमारे सामने सवाए सरगर्दानी के और कुछ नहीं रह गया, बस वही हमारे सामने हैं। और अंग टूटन, और बदन के आज़ाद टूटने पे आ गए हैं। सर फट गया, फटने पे आ रहा है, सर फाटे यानी सर फटने पे आ गया है या फटता है। और लख रूड़ा सांस चिकाटे, अब रूड़ कहते हैं लंबी आवाज़ जो कुत्ते और गीदड़ निकालते हैं, या ये वहशी जानवर जो लंबी आवाज़ निकालते हैं उसको कहते हैं रूड़न। लख रूड़ा सांस चिकाटे, और कोई चीज़ ऐसी होती है जो चीखने की आवाज़ आती है तो लाखों रूड़ें सुनाई देती हैं, और लाखों चिकाट चीखों को कहते हैं, वो सुनाई देते हैं। तत्ती बेवस थी कुरलावे, ये जिस तरह हम पीछे कह चुके ये तत्ती मुट्ठी, ये वो जो हम कह रहे हैं कि मैं कम बख्त सोख्ता बख्त जो हूँ, बहुत बेबस होकर कुरलावड़ कहते हैं दुख और तकलीफ़ के इजहार में रोने को, बयान करने को, और दुख के इजहार के साथ जो कुछ कहा जाए उसको फरियाद करने को कुरलाना कहते हैं। इस तरह काफ़ी नंबर 216 अपने इख्तिताम को पहुँची।